हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर लवकेश मित्तल, आपका कान नाक गले का विशेषज्ञ। तो आज हम बात करेंगे स्लीप एपनिया की ट्रीटमेंट में हम उसको सक्सेसफुल कैसे माने कि हाँ, अब हमारा स्लीप एपनिया का डिसऑर्डर कंट्रोल हो गया है। तो अगर हम नॉन सर्जिकली जा रहे हैं और हमारे को अगर कोई भी 5 से ऊपर के AHI स्कोर्स आ रहे हैं तो हमें उसको स्लीप एपनिया में काउंट किया जाता है। तो जब भी फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा स्कोर 40 है और हमने उस पर CPAP पेशेंट को लगा दिया, तो अगर उसके बाद उसका स्कोर 15 से नीचे आ रहा है आफ्टर पुटिंग CPAP, तो वो एक जुडिशियस ट्रीटमेंट है और धीरे धीरे पेशेंट को ऑक्सीजन लेवल्स की मात्रा रेगुलर होने से, उसका वजन कम होने से उसके AHI स्कोर और कम आने लग जाता है। तो अगर कोई भी पेशेंट अगर CPAP लगा रहा है और उसको फिर भी ये लगता है कि 15 स्कोर क्यों आ रहा है, तो इट इज़ अ पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट, वो धीरे धीरे से सेटल होगा। अब यही केस में जब हम सर्जरी करते हैं तो क्या हमारा क्राइटेरिया रहता है, तो जब भी हम सेम एग्जांपल अगर 40 पे हम सर्जरी कर रहे हैं तो 50% रिडक्शन मींस कि 20 से नीचे अगर हमारा रिडक्शन हो गया है तो वो सक्सेसफुल सर्जरी में काउंट किया जाता है। और फॉर एग्जांपल 60 है तो उसमें 50% रिडक्शन नहीं, उसमें मिनिमम हमें 20 से नीचे लेके आना है। तो चाहे हमारा AHI 50 है, चाहे 60 है, चाहे 70 है, वंस वो 20 से नीचे आ जाता है तो उसको हम सक्सेसफुल सर्जरी में काउंट करते हैं। तो दो क्राइटेरिया हुए, 50% रिडक्शन इफ़ बिलो 40 और मोर देन 50% रिडक्शन गोज टू 20 इफ़ मोर देन 40। तो अगर आप कोई भी अपनी स्लीप एपनिया की सर्जरी करा रहे हैं तो उसमें बिल्कुल ये मत सोचिए कि एकदम से आपका AHI स्कोर 0 को टच कर जाएगा। एकदम से नहीं होता, 20 के बाद धीरे धीरे ऑक्सीजन की मात्रा सेटल होती है। थोड़ा हम CPAP लगाने को यूज़ करने को बोलते हैं पेशेंट को 1-2 महीना, जब वो AHI स्कोर 15 से नीचे आ जाता है तो ऐसे केसेस में फिर हम CPAP भी हटाने को बोल देते हैं। तो अगर आपको कोई भी स्लीप एपनिया के रिलेटेड क्वेरी है तो आप हमसे बेझिझक पूछिए, हम आपको कमेंट सेक्शन में रिप्लाई ज़रूर करेंगे। थैंक यू।